आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रश्न हम लोग देश के सामने रखना चाहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश की विपक्षी पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधारी पार्टियों के साथ राज्यों में और केंद्र में सांठगांठ है। गडकरी साहब किसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं? गडकरी साहब का बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है। उनके जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं, उनके जो व्यावसायिक इंटरेस्ट हैं, क्या वो महाराष्ट्र के विदर्भा के किसानों के इंटरेस्ट से क्लैश कर रहे हैं? क्या उनमें कुछ विरोध है? और क्या महाराष्ट्र के अंदर जो गडकरी साहब के बिजनेस हैं वो विदर्भा के उन किसानों की कॉस्ट पे हो रहे हैं जो कि वहां पे आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी कीमत पे हो रहे हैं? अंजलि दमानिया जो मेरे राइट साइड में बैठी हैं, उनकी इंट्रोडक्शन की किसी को जरूरत नहीं है। ये एक पेशे से डॉक्टर हैं, हाउसवाइफ थी, अपनी डॉक्टरी कर रही थी। इन्हें महाराष्ट्र के अंदर सिंचाई घोटाले के बारे में पता चला, अन्ना आंदोलन से जुड़ी, और उसी दौरान इन्हें महाराष्ट्र में हो रहे सिंचाई घोटाले के बारे में पता चला। इन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन दायर की और उससे इनको काफी सबूत मिले और इनके सामने ये आया कि 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके, लेकिन किसानों तक उसका पानी नहीं पहुंच रहा। इन्होंने इस साल अप्रैल के महीने में बॉम्बे हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल की। महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस एनसीपी की मिलूजुली सरकार है, कोलिशन गवर्नमेंट है, और वहां पे बीजेपी विपक्ष में है। तो जब 14 अगस्त को नितिन गडकरी मुंबई आए तो बड़ी उम्मीदों के साथ ये नितिन गडकरी जी से मिलने के लिए गई। इन्होंने सोचा था कि विपक्ष में बीजेपी है तो बीजेपी जरूर इस मुद्दे को उठाएगी, क्योंकि सत्ताधारी पार्टियां मिलकर सिंचाई घोटाला कर रही हैं। तो इनकी बड़ी उम्मीदें थी कि नितिन गडकरी जी चूंकि भाजपा के नेता हैं, वो इसको जरूर उठाएंगे। और ये सारे सबूतों के साथ बड़ी उम्मीद लेके उनसे मिलने के लिए गई कि सारे सबूत आज मैं इनको दूंगी और इनसे निवेदन करूंगी कि आप इसको उठाइए। जब ये उनसे मिली तो ये भौचक्की रह गई उनका जवाब सुनकर। उन्होंने कहा कि शरद पवार जी के साथ तो हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, 4 काम वो हमारे करते हैं, 4 काम हम उनके करते हैं। जब ये बात बाद में मीडिया में उठी तो गडकरी जी ने इस बात से साफ इंकार किया कि उनका शरद पवार जी से या एनसीपी के साथ कोई रिश्ता है। अंजलि ने हार नहीं मानी और उसके बाद अंजलि ने अपनी जांच शुरू की। अंजलि प्रीति बिल्कुल लेफ्ट में बैठी हुई हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मुंबई से आई हैं। इन सब लोगों ने मिलकर पिछले 1 महीने में कुछ जांच की। इनके पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं थी जांच करने के लिए। उसी जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। वो ये भी दिखाते हैं कि विदर्भ में, महाराष्ट्र के अंदर किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। और अगर इतनी छोटी सी जांच के अंदर ये खुलासा हो सकता है तो फिर हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, हमारी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? क्या वो ये खुलासे नहीं कर सकती थी? तो सबसे पहले तो मैं उसके ऊपर आऊंगा कि इन्होंने क्या खुलासा किया। ये आपको जो प्रेस रिलीज दी गई है, इसमें आप इलेक्शन में आएंगे, द स्टोरी ऑफ गजानन घड़गे एंड अदर विलेजर्स।
महाराष्ट्र के नागपुर जिले में उमरेद तालुका में एक गांव है खुरसापुर। इस गांव के किसानों की जमीनें का अधिग्रहण किया गया। कहा गया कि भाई सिंचाई के लिए डैम बनाना है और उसके लिए जमीन चाहिए। जमीनों का अधिग्रहण किया गया। वहीं पे एक किसान है, उसका नाम है गजानन रामभावजी घड़गे। उसकी भी जमीन चली गई बेचारे की। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जमीन चाहिए तो होती है 100 एकड़, अधिग्रहित कर ली जाती है 150 एकड़, ज्यादा जमीन ले ली जाती है। यहां भी ऐसा ही हुआ। जमीन चाहिए तो कम थी, ले ली गई ज्यादा। तो हालांकि उसकी जमीन अधिग्रहित हो गई थी, लेकिन वो खाली पड़ी हुई थी और वो उसके ऊपर सिंचाई लगातार कर रहा था। उसने इरिगेशन डिपार्टमेंट से परमिशन ले ली थी और वो उसके ऊपर लगातार सिंचाई कर रहा था। 1997 में ये बांध बन के कंप्लीट हो गया और लगभग 100 एकड़ जमीन ज्यादा दिखाई दी। बांध बन गया लेकिन 100 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई थी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो 1997 में वहां के इरिगेशन इंजीनियर ने घड़गे को परमिशन दी कि आप 18 एकड़ जमीन के ऊपर खेती कर लीजिए। ये खेती करने की उसने परमिशन दी। इस दौरान 2000 में, सन 2000 में वहां के किसानों ने सरकार को चिट्ठी लिखी कि आपके पास फालतू जमीन है, हम खेती करना चाहते हैं, या तो आप वो जमीन हमें लीज पे दे दीजिए या आप हमें वापस बेच दीजिए, क्योंकि हमारे पास और कोई कमाने का जरिया नहीं है, हमारे पास यही सोर्स ऑफ इनकम है, आप ये जमीन हमें वापस कर दीजिए। सन 2002 में, 2 साल के बाद 2000 में इन्होंने चिट्ठी लिखी कि ये जमीन हमें वापस कर दीजिए और उस चिट्ठी को इन्होंने विलासराव देशमुख जो मुख्यमंत्री थे उनको भेजा, सिंचाई मंत्री को भेजा, लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर को भेजा, नागपुर के कलेक्टर को भेजा, नागपुर रिहेबिलिटेशन ऑफिसर को भेजा। 2 साल के बाद सिंचाई विभाग का जवाब आया कि आपकी जो जमीन ली गई है वो आप अब इसमें सिंचाई करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमें ये ब्यूटिफिकेशन के लिए चाहिए, सुंदरता सौंदर्यीकरण के लिए चाहिए, ब्यूटिफिकेशन करना है। और उनको मना किया गया कि आप सिंचाई कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि 4 जून 2005 को नितिन गडकरी जी ने वहां के तत्कालीन सिंचाई मंत्री अजीत पवार जी को चिट्ठी लिखी कि मुझे पता चला है कि यहां 100 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है और ये जमीन आप मुझे दे दीजिए। 4 जून को उन्होंने चिट्ठी लिखी और 8 जून को, 4 दिन के अंदर, तुरंत अजीत पवार जी ने उस पर कार्रवाई की और कार्रवाई करके उन्होंने कहा, सिंचाई मंत्री ने, कि ये जो नितिन गडकरी जी की चिट्ठी आई है इसको वीआईडीसी, विदर्भा इरिगेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की अगली मीटिंग जो 22 जून को होने वाली थी, कितनी तेजी से काम। जब किसानों ने चिट्ठी लिखी 2000 में कि ये जमीन हमें दे दीजिए, तो 2 साल के बाद चिट्ठी वापस आई कि आपको जमीन नहीं दे सकते, आप जमीन खाली कर दीजिए। लेकिन नितिन गडकरी जी ने 4 जून को चिट्ठी लिखी तो 4 दिन के अंदर ही उन्होंने कहा भाई इनकी चिट्ठी आई है, इसको वीआईडीसी की अगली बोर्ड मीटिंग में प्रस्तुत किया जाए। और मजे की बात यह है कि वीआईडीसी ने अगली मीटिंग में उनको जमीन देना मंजूर कर लिया कि ये नितिन गडकरी जी को जमीन दे दी जाए। उस मीटिंग में जो सेक्रेटरी थे वीआईडीसी के, उन्होंने एतराज किया कि भाई कानून के तहत ये जमीन उनको नहीं दी जा सकती, क्योंकि कानून के तहत इरिगेशन डिपार्टमेंट की कोई भी बिल्डिंग या इरिगेशन डिपार्टमेंट की कोई भी जमीन किसी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। लेकिन सरकार तो मन बना चुकी थी, पार्टियों के अंदर तो सांठगांठ थी, तो उन्होंने वो जमीन, सब लोगों ने कहा कि कानून को बाद में देख लेंगे, अभी तो इनको जमीन दो। तो नितिन गडकरी जी का प्रपोजल था कि 37 हेक्टेयर जमीन आप मुझे दे दीजिए और 11 हेक्टेयर जमीन एक जेम्स ऑफ इंडिया नाम की कंपनी आप उनको दे दीजिए। नितिन गडकरी जी की दोनों बातें मान ली गई। किसानों को जमीन देने से मना कर दिया महाराष्ट्र सरकार ने और नितिन गडकरी जी को और जेम्स ऑफ इंडिया नाम की दोनों कंपनियों को जमीन दे दी गई।
इस रेजोल्यूशन के ऊपर अजीत पवार जी के सिग्नेचर हैं। वो रेजोल्यूशन मराठी में है तो हमने इसके साथ नहीं लगाया, लेकिन हमारी वेबसाइट www.indiaagainstcorruption.org उसके ऊपर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स मराठी में है, जितनी चिट्ठियां लिखी किसानों ने, जितने रेजोल्यूशन हैं। 28 नवंबर 2007 को बीआईडीसी की एक और मीटिंग हुई और उसमें मीटिंग में कहा गया था कि जेम्स ऑफ इंडिया कंपनी कह रही है कि हम ये जमीन 11 हेक्टेयर जो है इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो नितिन गडकरी जी ने कहा ये जमीन भी मुझे दे दीजिए, तो प्रस्ताव पारित करके वो जमीन भी नितिन गडकरी जी को दे दी गई। तो पूरी की पूरी लगभग 100 एकड़ जमीन जो फालतू थी वो जमीन नितिन गडकरी जी को दे दी गई। और नितिन गडकरी जी उस पर क्या कर रहे हैं, वो भी उस पर खेती कर रहे हैं और कुछ नहीं किया उन्होंने। तो किसान अगर खेती करते तो क्या मुश्किल थी, किसान ही खेती कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत थी। किसान भी कह रहे थे भाई हमें खेती कर लेने दो, और आज भी नितिन गडकरी जी उस पर खेती कर रहे हैं। 2008 में ये वीआईडीसी ने रेजोल्यूशन तो पास कर दिए, लेकिन अभी जमीन का पोजीशन नहीं लिया। 2008 6 जून 2008 को घड़के और बाकी गांव वालों ने लोकल एमएलए को लिखा कि भाई कानून के मुताबिक, कानून में ये लिखा है कि अगर सरकार ज्यादा जमीन अधिग्रहण कर लेती है तो जो बची हुई जमीन है वो जमीन गांव वालों को वापस लौटानी चाहिए, ऐसा कानून है। तो आप ये जमीन हमें वापस लौटा दीजिए, और 15 साल से हम इसके ऊपर खेती कर रहे हैं जिसके हमारे पास सबूत हैं। तो ये जमीन हमारी थी पहले, और 15 साल से चूंकि हम खेती कर रहे हैं तो ये जमीन हमें दे दी जाए। 21 जून 2008 को वहां के सब डिविजनल इंजीनियर ने घड़के को अपने खेत पे बुलाया, और जब वहां पे वो खेत पे पहुंचा तो वहां पे नितिन गडकरी जी के कंपनी के कुछ अधिकारी मौजूद थे, दिवे साहब, झाड़े साहब, शाफले साहब। उन्होंने उसको कहा कि आपकी ये जमीन नितिन गडकरी जी की कंपनी को दे दी गई और आप ये खाली कर दीजिए। वो बहुत रोया चिल्लाया, उसकी नहीं सुनी गई, उसको डराया धमकाया गया। वो कुछ दिन के लिए गांव से बाहर चला गया, और उसके पीछे से नितिन गडकरी जी की कंपनी ने उसकी पूरी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। उसने बेचारे ने पूरी जमीन जोत के रखी हुई थी, इन्होंने उसके ऊपर सोयाबीन लगा दिया। 28 जून 2008 को जब वो वापस लौटा तो उसे पता चला कि उसकी जमीन जा चुकी थी। उसने पुलिस के अंदर कंप्लेन की। नितिन गडकरी जी के जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनसे जाके मिला, तो कंपनी के एमडी ने कहा कि जो कर सकते हो कर लो, जो तुम्हारा जी चाहे कर लो, तुम्हारी जमीन जा चुकी है। यही कहानी भगत फैमिली की और अन्य कई परिवारों की, उसी गांव के परिवारों की है जिसकी हमने इसमें डिटेल दी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। उसी गांव में पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया, बेला गांव तालुका उमरेद, 19 अगस्त 2007 को उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि जो पावर कंपनी है, पावर प्लांट है उनका, नितिन गडकरी जी की कंपनी का, उसमें से जो गंद निकलता है वो सारा गंद वहां की नदी में डाला जा रहा था, और वो नदी का पानी इनकी नल में आता है। तो वो पानी जानवरों के पीने लायक भी नहीं बचा था, जानवर भी उसको पीने से मना कर रहे थे। तो उन्होंने ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित करके कंपनी से निवेदन किया कि आप ये गंद नदी में डालना बंद कीजिए। और उसी तरह से जो फ्लाई ऐश निकलती है उनकी कंपनी से, वो फ्लाई ऐश की वजह से इन ये बहुत सारी फोटोग्राफ्स लेके आई हैं। अंजलि वहां पे गई थी उस गांव में, आपको फोटोग्राफ दिखाएंगी अभी कि किस तरह से फ्लाई ऐश जो है वहां की सड़कों के ऊपर फैला हुआ है। लोगों का वहां पे जीना हराम हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वहां के जो मछुआरों की एसोसिएशन है उन्होंने भी प्रस्ताव पारित करके सरकार से कहा कि हम लोगों की वहां पे एक लेक है जिसमें हम मछली उगाते हैं, और वो पूरी की पूरी लेक प्रदूषित हो चुकी है, इसके बारे में कुछ किया जाए। लेकिन चूंकि जैसा गडकरी जी कहते हैं, 4 काम वो हमारे करते हैं, 4 काम हम उनके करते हैं, तो सरकार ने उनकी किसी भी बात के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दिया। गांव वाले रोते रहे, चिल्लाते रहे, किसान रोते रहे, चिल्लाते रहे। जो डैम वहां पे बना
इसमें एक चीज निकल के आई कि किस तरह से नितिन गडकरी जी ने गांव के किसानों की जमीन गलत तरीके से हथिया ली। लेकिन और ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो वहां पे डैम बना, इरिगेशन डैम, सिंचाई डैम, वो बना तो सिंचाई के लिए था, लेकिन उसका एक बूंद पानी भी सिंचाई के लिए नहीं जा रहा। वो सारा का सारा पानी गडकरी जी की कंपनी और उसी तरह की जो अन्य कंपनियां वहां बनी हैं, उन सारी कंपनियों को वो पानी दे दिया गया है। तो गडकरी जी ने किसानों का पानी ले लिया, गडकरी जी ने किसानों की जमीन ले ली, और जो किसान आत्महत्या कर रहे थे वहां पे महाराष्ट्र के अंदर, वो और उनकी बुरी हालत हो गई क्योंकि उनकी जमीनें भी छीन ली गई। ये कहानी केवल उस एक गांव की नहीं है, ये कहानी पूरे महाराष्ट्र में दोहराई जा रही है। वहां पर जगह जगह पर आत्महत्या कर रहे किसानों का नाम लेकर खूब जबरदस्त फंड भेजे जा रहे हैं, पैसा भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार भी भेज रही है, राज्य सरकार भी पैसा भेज रही है। कह रही है भाई किसानों को सिंचाई के लिए जमीन चाहिए, तो किसानों को सिंचाई के लिए हम डैम बनाएंगे। लेकिन उन डैम्स का पानी, एक तो भ्रष्टाचार है डैम बनाने में, डैम की कंस्ट्रक्शन में भ्रष्टाचार है, और दूसरा जब वो डैम बन जाते हैं तो अधिकतर डैम्स के ऊपर कैनाल ही नहीं बनाए गए हैं। जब कैनाल ही नहीं बनाओगे तो खेतों में पानी कैसे जाएगा? और अगर कैनाल बने हैं तो वो कैनाल काम नहीं कर रहे हैं, टूटे फूटे पड़े हैं, नॉन फंक्शनल है। और वो सारा का सारा पानी, लगभग सारा का सारा पानी, हो सकता है एक दो जगह थोड़ा बहुत पानी किसानों को दिया जा रहा हो, लगभग सारा का सारा पानी अजीत पवार जी ने बड़ी बड़ी पावर कंपनियों को और शुगर इंडस्ट्रीज को डाइवर्ट कर दिया। मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़ा अत्याचार और इससे ज्यादा घिनौना अपराध नहीं हो सकता कि आत्महत्या कर रहे किसानों के नाम से आप वहां पे डैम्स बनाएं, आप उनकी जमीनें भी छीन लें, और उसके बाद जमीनें छीनने के बाद उनका पानी भी उनको ना मिले। वहां पर 71 डैम बनाने का प्रपोजल है महाराष्ट्र के अंदर। 71 पावर कंपनीज पावर प्लांट लगाने का प्रपोजल है। और अगर ये 71 के 71 पावर प्लांट्स लग गए तो एक अनुमान है कि ये जितने डैम्स बने हैं, इन डैम्स में से एक बूंद पानी भी किसानों के लिए नहीं बचेगा। बिकॉज इनकी जो कैपेसिटी है पानी की खपत करने की 71 पावर प्लांट्स की, वो सारा का सारा इरिगेशन डैम का पानी यहां पे डाइवर्ट कर दिया जाएगा। नितिन गडकरी जी ने एक चिट्ठी लिखी थी पवन बंसल जी को, वो चिट्ठी मीडिया में खूब चली अभी कुछ दिन पहले। उसमें नितिन गडकरी जी ने सिफारिश की थी कि भाई ये जो ठेकेदार हैं, जो डैम बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं, इनका 400 करोड़ रुपया बकाया है, आप प्लीज इनका 400 करोड़ रुपया रिलीज कर दीजिए। तो जब ये चिट्ठी अखबारों में आई, मीडिया में आई, तो नितिन गडकरी जी ने कहा मैंने एक चिट्ठी नहीं 5 चिट्ठियां लिखी हैं ऐसे। तो हम उनसे कहेंगे वो 5 चिट्ठियां दिखा दें देश को जरा, कौन कौन सी किस किस से लिखी है। और उन्होंने कहा मैं 10 चिट्ठियां और लिखूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं किसानों का हमदर्द हूं, मैं चाहता हूं कि ये जो डैम है ये जल्दी जल्दी बने। लेकिन जो डेटा है, जो तथ्य है, वो ये दिखाता है कि गडकरी जी के मन में किसानों के लिए दिल नहीं धड़कता। जब इन किसानों का सारा पानी बड़ी बड़ी कंपनियों को डाइवर्ट किया जा रहा था, तब नितिन गडकरी जी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? उनको ठेकेदारों के लिए तो बड़ी हमदर्दी है। ठेकेदारों के लिए तो उन्होंने कहा, तुरंत चिट्ठी लिखी पवन बंसल जी को। उन्होंने महाराष्ट्र की विधानसभा में प्रश्न भी उठाए, कई बार प्रश्न उठाए, भाई ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिलती, पेमेंट दिला दो। एक भी प्रश्न उन्होंने महाराष्ट्र की असेंबली में ये नहीं उठाया कि भाई इनका सारा पानी डाइवर्ट कर रहे हो आप, ये डाइवर्ट करना बंद करो, सिंचाई के लिए पानी दो। एक बार भी प्रश्न नहीं उठाया, एक भी चिट्ठी नहीं लिखी उन्होंने किसी को। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि नितिन गडकरी जी की 5 कंपनियां, पावर प्लांट, 5 पावर प्लांट चल रहे हैं विदर्भा के अंदर। नितिन गडकरी जी की 3 शुगर कंपनी चल रही हैं। नितिन गडकरी जी का बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है, शुगर फैक्ट्री है, कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री है, डिस्टिलरी है, पावर है, कोल है, एग्रो है। जरा सा दिखाइए, ये कैलेंडर लेके आई हैं। बिग बाजार है, जरा खड़े होकर दिखा दीजिए, एक एक पढ़ते जाइए।
उनकी 16 बेस्ड कंपनीज है, एक एनजीओ है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है।